एक बार की बात है जब 3 सहेलियां हॉस्टल में एक साथ एक ही कमरे में रहती थीं। उनका नाम रिया, सुनीता और टीना था। रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। सुनीता के माँ बाप गांव में रहते थे और टीना इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। एक दिन की बात है जब तीनों लड़कियां रात कर बातें कर रही थी। अगले हफ्ते हमारी क्लास की मनीषा का जन्मदिन है, कुछ सोचा उसके लिए क्या लेकर जाना है? मेरे माँ बाप ने जो पैसे भेजे हैं वो मेरे लिए ही पूरे नहीं पड़ने वाले। मैं तो सोच रही हूँ कि ना ही जाऊँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो सुनीता, वहाँ जाना मतलब बेकार का खर्चा। खुद के लिए भी कपड़े खरीदो और जाने का किराया लगाओ और गिफ्ट भी अलग। हाँ यार, चलो छोड़ो ये बातें, जब जाना ही नहीं है तो बात ही क्यों करनी। आधी रात को उनके कमरे की खिड़की पर ब्रांडेड कपड़े पहने एक चुड़ैल आकर बैठ जाती है। मजा आ गया। एसी की ठंडी हवा में कितने दिनों से गर्मी में भटक रही हूँ। आज जाकर शरीर को ठंडक पड़ी है। आज रात में यहीं सो जाती हूँ, सुबह उठकर यहाँ से चली जाऊंगी। बस फिर उस रात को वो चुड़ैल वहीं सो जाती है और सुबह होने से पहले निकल जाती है। अब अगले दिन जब तीनों सहेलियां कॉलेज जाती हैं तो उनको वहाँ मनीषा मिलती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब? हम तो बस बढ़िया हैं। अच्छा, तुमको याद है ना 4 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। देखो मैंने सब इंतजाम अच्छे से कर लिए हैं। क्लास के सभी लोग आने वाले हैं तो तुम तीनों भी चुपचाप टाइम से आ जाना। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। बस मनीषा तो इतना कहकर चली जाती है और पीछे से तीनों दोस्तों के लिए टेंशन छोड़ जाती है। अब तीनों परेशान हो जाती हैं कि आखिर वो बिना अच्छे कपड़ों के पार्टी में कैसे जाएंगी। घर आकर रात को वो इसी बात की डिस्कशन कर रही होती हैं कि तभी खिड़की से वो चुड़ैल अंदर आती है। चुड़ैल को देखकर तीनों एकदम से डर जाती हैं। चुड़ैल, 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 चुड़ैल। अरे तुम लोग अभी तक सोई नहीं क्या? मुझे लगा सो गई होगी। किसी को बुलाओ, कुछ करो। अरे किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमको कुछ बोल थोड़ी रही हूँ। अरे तुम एक चुड़ैल हो तो हमारी जान लेने ही आई होगी ना। ओह प्लीज, तुमने मुझे शायद ठीक से देखा नहीं। देखो मेरा स्टाइल। तुमको लगता है मुझे ये खून खराबा करने में कोई इंटरेस्ट होगा? अरे तो फिर यहाँ किस लिए आई हो? ओफो, एसी में सोने आई हूँ। पता है मुझे पेड़ पर बहुत गर्मी लगती है। ऊपर से आजकल हवा भी तो नहीं चल रही ना, तो मुझे तुम्हारे कमरे की कल खिड़की खुली दिखी और उसमें से मस्त ठंडी हवा आई जा रही थी, तो बस मैं यहीं सो गई। तुम कल रात यहाँ सोई थी? हाँ। तो तुम बस यहाँ सोने आती हो? तुम हमको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाओगी ना? अरे यार, अब लिख कर दूं क्या? चलो मेरे लिए जगह बनाओ और मुझे सोने दो। रिया, सुनीता और टीना एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाती हैं। उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा होता कि आखिर एक चुड़ैल इतनी कूल कैसे हो सकती है। वो तो चुड़ैल की तरह बर्ताव ही नहीं कर रही थी। अब चुपचाप तीनों लड़कियां खिसक गईं और चुड़ैल को सोने की जगह दे दी। वैसे क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? कुछ कपड़े वपड़े की शॉर्टेज है क्या? नहीं, वो अरे तुम लोग मुझे अपना दोस्त समझो। देखो, तुमने मुझे सोने के लिए एसी वाले कमरे में जगह दी है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। देखो, मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। इस शहर की जो सबसे बड़ी ब्रांडेड कपड़ों की दुकान है ना, वहाँ से मैं रोज रात को नए कपड़े चुराती हूँ और बदल बदल कर पहनती हूँ। हाँ, सच में तुम्हारे कपड़े तो ब्रांडेड हैं, बहुत महंगे होंगे ना? अभी बताया ना कि मैं चुराती हूँ। मैं चुड़ैल हूँ यार, मैं पैसे थोड़ी देकर लाऊंगी। अब तुम बताओ, तुमको मस्त ब्रांडेड कपड़े चाहिए या नहीं? अब फिर से तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। उनके मन में बड़े अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं और इसलिए वो चुड़ैल को मना कर देती हैं। नहीं, हमें जरूरत होगी तो हम तुमको बता देंगे। ठीक है, बता देना। चलो अब मैं सोती हूँ। चुड़ैल तो मस्त पैर फैलाकर सो जाती है। जब सुबह तीनों सोकर उठती हैं तो देखती हैं कि चुड़ैल बिस्तर पर नहीं है। वो उसे हर जगह ढूंढ रही होती है पर चुड़ैल कहीं भी नहीं होती। अरे कहाँ चली गई वो ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली चुड़ैल? लगता है चली गई। बोल रही थी ना कि मैं सुबह सुबह चली जाती हूँ। यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कल रात हम एक चुड़ैल के साथ सोए थे। सच में, पर वो चुड़ैल ना चुड़ैल जैसी नहीं है। मतलब उसने हमें कुछ बोला भी नहीं। बस फिर तीनों कॉलेज चली जाती हैं। यार, यहाँ तो बस बर्थडे पार्टी की ही बात चल रही है। अगर हम मनीषा के बर्थडे में नहीं गए तो बहुत बेइज्जती होगी। अभी छोड़ो यार ये सब बातें और चलकर क्लास लेते हैं। इसके बारे में रात को बात करेंगे। अब कॉलेज के बाद सब पैदल घर जा रही होती है। रास्ते में उनका ध्यान एक शॉप जिसमें बड़े महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े मिल रहे होते हैं। चलो यार, एक बार चलकर देखे तो सही कितने के कपड़े हैं, क्या पता कोई सेल लगी हो यहाँ। अरे यार, हमारी औकात नहीं है ब्रांडेड कपड़े पहनने की, तू सोच भी मत अंदर जाने का। टीना सही तो बोल रही है, एक बार जाने में कोई जबरदस्ती कपड़े थोड़ी ना बेच देगा। चलो ना चलकर देखते हैं।
बस फिर तीनों सहेलियां वहां अपने अपने लिए कपड़े देखने लगती हैं। अब तीनों एक दूसरे की शक्ल देखती हैं और चुपचाप शोरूम से बाहर आ जाती हैं। उनके बाहर जाते ही कपड़ों के पीछे से चुड़ैल बाहर आती है। कितना बोला था मैंने इनको, कल की ड्रेस का इंतजाम मैं कर देती हूँ। तीनों लड़कियां बड़ी परेशान होती हैं, पर उनका ध्यान बस पार्टी में होता है। अब जब वो सोने की तैयारी में होती हैं, तभी चुड़ैल अंदर कूद आती है। चुड़ैल के हाथ में ढेर सारे ठेले भी होते हैं। तीनों लड़कियां बस उस चुड़ैल को देखती ही रह जाती हैं। और तुम ये थैले में क्या लेकर घूम रही हो? ओ, मैं तो बताना ही भूल गई। खैर, ये लो अपने अपने थैले और जरा खोल कर तो देखो। चुड़ैल तीनों लड़कियों को एक एक थैला पकड़ा देती है। जब टीना, सुनीता और रिया अपना अपना थैला खोलकर देखती हैं, तो उनको अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है। उन थैलों में उनकी पसंद की हुई ड्रेसेस होती हैं। अरे, तुम भूल क्यों जाते हो कि मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ और मुझे दिन में कोई नहीं देख सकता, पर दिन में उड़ते हुए थैले जरूर देख सकता है। इसलिए मुझे रात को जाना पड़ता है। अब जब तुम तीनों वहां ड्रेस खरीद रही थी तो मैं वहीं थी और मैं अपने लिए बस ड्रेस देखने गई थी। मैंने देखा कि तुम अपने अपने लिए ड्रेस तो पसंद कर चुकी हो, पर उसको खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो बस अभी शोरूम बंद होने के बाद मैं सीधा वहां गई और वो तीनों ड्रेसेस तुम्हारे लिए ले आई। तीनों दोस्त साइड होकर सो जाती हैं और थैले सुबह तक वहीं पड़े रहते हैं। सुबह जब तीनों उठती हैं तो चुड़ैल रोज की तरह जा चुकी होती है, पर थैले वहीं छोड़ जाती है। वो तीनों डिसाइड करती हैं कि वो ये ड्रेसेस रात को उस चुड़ैल को वापस कर देंगी। उस रात चुड़ैल आती ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ब्रांडेड कपड़े पहने अपनी सहेलियों के साथ घूम रही होती है। अरे, वो चुड़ैल तो आज आई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम इन कपड़ों का क्या करेंगे? क्या पता कहीं घूम रही हो। पता तो है ही ना उसे ब्रांडेड कपड़ों का और घूमने का कितना शौक है। मरने से पहले वो जरूर किसी रईस घर की रही होगी। उसका एटीट्यूड और उसका स्टाइल ही अलग है। पर एक बात तो है, वो है बड़ी अच्छी चुड़ैल। बिना मांगे हमारी इतनी मदद की, वरना आज के टाइम में कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए इतना नहीं सोचता। हाँ यार, ये तो बात सही बोला तूने। है तो वो बहुत अच्छी। अगले दिन मनीषा का जन्मदिन होता है और संडे की वजह से कॉलेज की छुट्टी भी। तीनों पार्टी में ना जाने की वजह से उदास होती हैं और बार बार कोने में पड़े उन थैलों की तरफ देख रही होती हैं। तभी रिया का फोन बजता है। अरे यार, ये तो मनीषा का फोन है। क्या बोलूं इसे? अरे, कोई बहाना मार दे कि बीमार है। अच्छा, तो ये बोल दूं कि तीनों एक साथ बीमार हैं। अरे तू पहले फोन तो उठा। रिया मनीषा का फोन उठाती है। अरे यार, कहाँ हो तुम तीनों? सब आ रहे हैं और तुम तीनों का पता ही नहीं है। देखो, 1 घंटे के अंदर अंदर तुम तीनों यहाँ पर मेरे सामने होनी चाहिए, वरना हमारी दोस्ती खत्म। इतना बोलकर मनीषा फोन काट देती है और रिया उसे कुछ बोल ही नहीं पाती। यार, वो तो बोल रही है कि अगर हम उसके जन्मदिन पर नहीं गए तो दोस्ती खत्म। चलो यार, ये ड्रेस उठाओ और चलो पार्टी में। हम इनको बिल्कुल गंदा नहीं करेंगे और वापस आकर ऐसे ही रख देंगे। बस फिर तीनों खुशी से अपने अपने थैले उठाती हैं और बढ़िया सुंदर सा तैयार होकर जन्मदिन में पहुंच जाती हैं। मनीषा उनको देखकर बड़ी खुश होती है। पूरी पार्टी में सब उनके कपड़ों की खूब तारीफ करते हैं। वो पार्टी में बहुत एंजॉय करती हैं और खुशी खुशी घर वापस आ जाती हैं। जब वो घर आती हैं तो पहले से ही चुड़ैल उनके कमरे में बैठी होती है। ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुम सच में बहुत अच्छी हो। हाँ, आज तुम्हारी वजह से हम इतनी बड़ी मुश्किल से दूर हो गई। बस बस बस, अब बस भी करो तुम तीनों। पर देखो, ये कपड़े हमने गंदे नहीं किए हैं। हम बेशक अमीर नहीं हैं, इन कपड़ों को खरीद नहीं सकते, पर हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। ये कपड़े हम तुमको वापस कर देंगे और तुम प्लीज इनको वहीं पर जाकर रख देना। क्या कमाल की लड़कियां हो भाई तुम तीनों। चलो, तुम तीनों का काम हो गया ना, बस फिर तुम टेंशन मत लो। तुमको ये कपड़े नहीं रखने तो कोई बात नहीं, तुम मुझे वापस दे दो। बस खुश रहो। चलो बताओ, अब तुमने पार्टी में क्या क्या किया? अरे पहले तुम बताओ कि तुम कल कहाँ थी? अरे मैं भी अपनी सहेलियों के साथ समझ लो पार्टी करने ही गई थी। तो फिर तो तुम भी बताओ कि तुमने अपनी पार्टी में क्या क्या किया। बस फिर उस रात चारों रात भर अपनी अपनी पार्टी के बारे में बातें करती रहती हैं। वो रात उनके लिए बड़ी अच्छी और खास होती है। चुड़ैल अपनी पार्टी के बारे में उनको बताती है और वो तीनों अपनी पार्टी के बारे में चुड़ैल को बताती हैं। पूरी रात कैसे निकल जाती है और कब सबकी आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता है।